टोटल वैकेंसी यानी कि 3539 टोटल वैकेंसी है टीजीटी में। अब देखिए इनमें कौन सी जाति है, कैटेगरी वाइज कितनी वैकेंसी है और ये कब तक आएंगी। अब देखिए एप्लीकेशन विंग यानी कि 9/6/22 यानी कि 9 तारीख 6ठा महीना सन 2022 को ये वैकेंसी आने वाली है, ठीक है। लेकिन इसकी लास्ट डेट क्या है, 6/7/22 यानी कि 6 जुलाई 7वां महीना और सन 2022 इसकी लास्ट डेट है। अब देखिए फिर देखते हैं इसकी फीस के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि फीस इसकी कितनी है कितनी नहीं है और कौन सी जाति के लिए कितनी फीस है। सबसे पहले देखते हैं हम जनरल जो कि सामान्य जाति के होते हैं, फिर ओबीसी जो कि पिछड़ी जाति के बैकवर्ड क्लासेस, उनकी है 700 रुपया फीस। कितनी है, 750 रुपये, ठीक है। फिर आते हैं एससी जाति के। एससी जाति के कौन से होते हैं, जो कि अनुसूचित जाति होती है, एससी जाति अनुसूचित जाति, उनकी फीस कितनी है, 450, ठीक है। फिर आते हैं एसटी की फीस, अनुसूचित जनजाति, एसटी को कहते हैं अनुसूचित जनजाति, एसटी की फीस है 250 रुपये, ठीक है। मैंने यहाँ तक आपके लिए टीजीटी में फीस के बारे तक क्लियर कर दिया, ठीक है। फिर देखते हैं इसकी अधिकतम एज कितनी है और न्यूनतम एज कितनी है। अब देखिए कम से कम एज 21 वर्ष होनी चाहिए टीजीटी के लिए, यानी कि टीचर में भर्ती होने के लिए 21 साल एज होनी चाहिए। फिर इसमें अधिकतम एज का कोई फंडा नहीं है, यानी कि तुम 40 या 50 साल तक हो फिर भी इसमें फॉर्म टीजीटी में डाल सकते हो। लेकिन इतना ध्यान रखना है आपको, टीजीटी में बैचलर डिग्री प्लस बीएड होना बहुत अनिवार्य है। फिर देखते हैं टीजीटी बालक मैं कहने का मतलब है टीजीटी में बच्चों के लिए कितनी वैकेंसी कैटेगरी वाइज है। अब देखिए जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी और टोटल। जनरल यानी कि सामान्य के लिए 1840 वैकेंसी हैं। हमारे लिए ये 1840 वैकेंसी बहुत हैं, अगर हम एक बार मेहनत करेंगे तो एक बार में ही सिलेक्शन हो जाएगा। फिर ओबीसी यानी कि बैकवर्ड क्लासेस, ठीक है, 866 है इसकी, कितनी 866 वैकेंसी है। फिर आता है एससी के लिए है हमारी 508 वैकेंसी है, एससी मतलब अनुसूचित जनजाति के लिए। फिर आता है एसटी यानी कि अनुसूचित जनजाति के लिए 4 वैकेंसी हैं और अनुसूचित जाति के लिए 508 वैकेंसी हैं, यानी कि टोटल वैकेंसी कितनी हो गई, 3213 टोटल वैकेंसी हो गई, ठीक है। अब देखते हैं टीजीटी यानी कि ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर बालिकाएं के लिए कितनी वैकेंसी हैं, ठीक है। अब देखिए ये जो बालिकाएं हैं जनरल में जो लेडीज़ें आती हैं उसमें उनके लिए सामान्य के लिए 212 वैकेंसी है, ठीक है। लेकिन ओबीसी के लिए 83 वैकेंसी और 31 वैकेंसी यानी कि अनुसूचित जाति एससी के लिए, ठीक है। फिर आता है हमारा एसटी। अब देखिए एसटी यानी कहते हैं एसटी या अनुसूचित जनजाति के लिए कोई भी वैकेंसी यहाँ पर नहीं है और टोटल वैकेंसी कितनी है हमारी 326 वैकेंसी है, ठीक है। फिर देखते हैं यूपी टीजीटी एलिजिबिलिटी, ठीक है, बैचलर डिग्री प्लस बीएड होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ये तो रहा टीजीटी के बारे में। अब देखते हैं पीजीटी। सबसे पहले देखते हैं पीजीटी की फुल फॉर्म क्या है। इसमें क्या मांग रहे हैं, इसमें आपके लिए बैचलर डिग्री, क्या बैचलर, ठीक है, प्लस क्या होना चाहिए मास्टर ऑफ आर्ट, ठीक है। टीजीटी और पीजीटी में एक ही अंतर है, क्या अंतर है, टीजीटी में बैचलर डिग्री प्लस बीएड
और पीजीटी में बैचलर डिग्री प्लस मास्टर ऑफ आर्ट, यानी कि इसे हम कहते हैं बीए और इसे हम कहते हैं एमए। ठीक है, तो इन दोनों में टीजीटी और पीजीटी में यही फ़र्क है, टीजीटी में बीएड प्लस पीजीटी में मास्टर ऑफ आर्ट बहुत अनिवार्य है। ठीक है, अब देखते हैं इसमें वैकेंसी कितनी है, कितनी एज है। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं पीजीटी की फुल फॉर्म क्या है। अब देखिए पीजीटी की फुल फॉर्म पोस्ट ग्रेजुएट टीचर है। टोटल वैकेंसी देखते हैं 624 वैकेंसी है, यानी कि टीजीटी के मुकाबले पीजीटी में वैकेंसी बहुत कम है। लेकिन जो इसकी एप्लीकेशन बिगेन है वो 9/6/22 की, यानी कि 9 तारीख 6ठा महीना सन 2022 को इसकी यानी कि अपडेट हुई है, ऑनलाइन होंगे। ठीक है, फिर इसकी लास्ट डेट देखते हैं। अब देखिए 03/7/22 यानी कि 3 तारीख और 7वां महीना यानी कि जुलाई और सन 2022। ठीक है, इसकी लास्ट डेट। फिर देखते हैं हम फीस। अब फीस के बारे में हम जान लेते हैं। सबसे पहले फीस देखते हैं हम जनरल ओबीसी। जनरल और ओबीसी में 750 रुपये है और टीजीटी में भी जनरल ओबीसी के लिए 750 है और पीजीटी में भी 750 है। लेकिन यहाँ देखते हैं ईडब्ल्यूएस यानी कि ईडब्ल्यूएस। ठीक है, क्या है, ईडब्ल्यूएस में 650 रुपये हैं, लेकिन इसमें ईडब्ल्यूएस की कोई भी फीस निश्चित नहीं है। फिर देखते हैं हम एससी की। ठीक है, अब देखिए एससी की इसमें कितनी है 450, तो इसमें भी कितनी है आपकी 450, यानी कि टीजीटी और पीजीटी में एससी और ओबीसी जनरल इनकी फीस बराबर है। लेकिन यहाँ पर एससी यानी कि एसटी की कोई भी वैकेंसी नहीं है। ठीक है, फिर देखते हैं मिनिमम एज कितनी होती है, यानी कि 21 साल कितनी, जो हमारी कम से कम पीजीटी में टीचर में फॉर्म ऑनलाइन के लिए 21 वर्ष होनी चाहिए और अधिक से अधिक कोई भी सीमा नहीं है। ठीक है, यानी कि 50 साल तक या 55 साल तक तुम फॉर्म इसमें डाल सकते हो। फिर देखते हैं पीजीटी बालक जनरल ओबीसी और एसटी। अब जनरल के लिए देखते हैं 332 हैं। ठीक है, जनरल के लिए टोटल वैकेंसी 332, लेकिन ओबीसी के लिए 153 वैकेंसी दी हैं और एससी के लिए यानी कि अनुसूचित जाति के लिए 64 वैकेंसी दी हैं। तो देखिए ये टोटल जो वैकेंसी हुई है हमारी 549 वैकेंसी हुई हैं। फिर देखते हैं हम पीजीटी बालिका। अब जो जनरल में जितनी लेडीज़ है, ओबीसी में जितनी लेडीज़ है और एससी में जितनी लेडीज़ आती हैं उनके लिए देखते हैं, जो जितना मेहनत करेगा उतना ही फल पाएगा। अब जनरल की वैकेंसी कितनी है 56 है, ओनली 56 वैकेंसी है लेडीज़ों के लिए। अब देखिए ओबीसी में ओनली 11 वैकेंसी हैं और एससी में कितनी वैकेंसी हैं, ओनली 8 वैकेंसी, यानी कि अनुसूचित जाति के लिए ओनली 8 वैकेंसी हैं। जो टोटल वैकेंसी हमारी कितनी है 75 वैकेंसी है। लेकिन इसमें जो क्वालिफिकेशन है बैचलर डिग्री यानी कि बीए और मास्टर ऑफ आर्ट यानी कि एमए। ठीक है, टीजीटी पीजीटी क्या है दोनों के बारे में बता दिया। बस अंतर इतना ही है कि टीजीटी में बीएड मांगते हैं और पीजीटी में पोस्ट ग्रेजुएट यानी कि एमए मांगते हैं दोनों। और जिनमें एक चीज़ और बता दूं आपको, टीजीटी में आपकी टाइपिंग भी मांग सकते हैं और पीजीटी में आपके लिए टाइपिंग की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन फिर भी सब्जेक्ट वाइज सबका पेपर होगा, सिलेबस अलग होगा और जो से सब्जेक्ट से भरेगा उसका सबका सिलेबस और एग्ज़ाम अलग अलग होंगे। तो मैंने आपको टीजीटी और पीजीटी के बारे में बता दिया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब करना। नमस्कार।